है पतंजलि योग संगठन की पूर्व महिला महामंत्री डॉक्टर शालिनी शर्मा, जो हमें बताएंगी कि किस तरह से हम इन लॉकडाउन के दिनों में अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि लोग अभी इस समय लोग ज़्यादातर घरों में हैं और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एक तरह से काफ़ी लंबे समय से वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसमें अपने आप को किस तरह हम लोग फिट रख सकें और स्वस्थ रख सकें, इस बारे में हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। मैम, आप बताएंगे कि इस लॉकडाउन के समय में हमको किस प्रकार से अपने घरों में छोटे छोटे कार्य कर कर स्वस्थ रखने का प्रयास कर सकते हैं। सभी को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस लॉकडाउन के समय में आज सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो चुके हैं और सभी लोगों के मन में इतना डर बैठ गया है कि पता नहीं कोरोना से क्या हो जाएगा, और कोरोना को सोच सोच कर लोग बाग बड़े परेशान हो रहे हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर में बैठकर भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। घर बैठे बैठे भी आप लोग इस तरह का कार्य कर सकते हैं कि आप स्वस्थ रहें। आप एक तो सबसे पहला अपना रूटीन चेंज ना करें। लोग बागों ने क्या किया है कि अपना रूटीन चेंज कर लिया है, आराम से उठ रहे हैं, सो रहे हैं, रात को लेट सो रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह से ना करें। अपने रूटीन को पूरा फॉलो करें। जिस समय आप उठते हैं उसी समय उठें। सुबह जल्दी उठिए। जल्दी उठकर कम से कम 1 घंटा अपने आप को दें, व्यायाम करें, योग करें। देखिए, योग एक ऐसी विधा है जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आपको सुदृढ़ बनाएगी। तो आप योग करिए घर में बैठकर भी, और अपने घर में सभी लोगों को बैठकर एक साथ योग करें। योग से आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख पाएंगे और पूरा अपने अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ा पाएंगे। देखिए, इम्यूनिटी पावर नहीं होगी तो आप किसी भी चीज़ से लड़ नहीं पाएंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी योग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा पाते हैं। भ्रस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इस तरह की जो प्राणायाम है हम रेगुलर अगर करेंगे इससे, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। अभी कोरोना का अटैक बच्चे और बूढ़ों पर सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर की कमी है। तो इसीलिए हम बताते हैं कि सभी को योग एक ऐसी विधा है कि आप बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसको सभी कर सकते हैं, और अगर आप इसको करेंगे तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। मैम, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो इस समय लॉकडाउन के समय में आम नागरिकों ने अपना जो रूटीन है, डेली रूटीन, उसको बदला, उसी के कारण सारी समस्याएं इस तरह की आ रही हैं। जी बिल्कुल, अभी लोगों ने बिल्कुल अपना रूटीन चेंज कर लिया है। घर में रहकर खूब अनाप शनाप खा भी रहे हैं, जो जैसा मैदा, जितना तला भुना, ये सब भी खा रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे हैं। तो जब तक आप ऐसा अपना शरीर बनाएंगे तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाएगी, शरीर भी खराब हो जाएगा। तो अपने शरीर को प्रॉपर सही रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए योग प्राणायाम तो करना आपको बहुत जरूरी है, और अपने खान पर भी विशेष ध्यान दें। मैम, इसके अलावा किस तरह के छोटे छोटे व्यायाम हमको घर में करने चाहिए, जिससे कि, क्योंकि आजकल आप जानते हैं पुलिस की सख्ती है और लोग घूमने के लिए बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे में किस प्रकार छोटे छोटे व्यायाम करके ही अपने आप को स्वस्थ रखा जाता है, इस बारे में आप बताएंगे? जी देखिए, आप घर में रहकर ही, बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप घर में रहकर भी अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ रख सकते हैं। आप सबसे पहले सुबह अपने नियमित रूप से उठिए, उठकर गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी बहुत ही इफेक्टिवल है। इस समय आपको गुनगुना पानी पी के फ्रेश होकर आप लोग अपने 1 घंटे के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए, और पूरे जो भी आपके घर में है सभी को एक साथ लेकर बैठकर योग प्राणायाम का अभ्यास करें। देखिए, इस समय व्यायाम तो अपनी जगह है ही सही, लेकिन प्राणायाम बहुत ही मस्ट है। वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवल है, क्योंकि वही प्राणायाम हमारी इम्यूनिटी को डेवलप कर रहा है। तो डीप ब्रीदिंग करेंगे आप, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे आप, आपके फेफड़े, आपके लंग्स उतने ही स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अटैक सीधा लंग्स पर ही हो रहा है। लंग्स अपने आप में बहुत ही वीक हो जाते हैं इस समय। तो इस समय हमें जितना ज़्यादा आप प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, और इम्यूनिटी पावर अगर आपकी अच्छी है तो आप एक्सरसाइज भी कर पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। ये जो योग का आपने बताया है छोटे छोटे टिप्स, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि मतलब सुबह ही करें, या इसके अलावा आप शाम के समय भी कर सकते हैं,
या खाने के कुछ समय पश्चात भी आप इसको कर सकते हैं? इस तरह की कोई चीजें हैं दिमाग में आपके जो आप शेयर करना चाहेंगी? जी देखिए, योग प्राणायाम के लिए टाइम कोई वो पर्टिकुलर नहीं होता है। आपका जब मन करता है आप तब करें। सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि खाने के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। लेकिन अगर आप सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में योग करते हैं तो उसका 100% आपको लाभ मिलता है। बाकी आपको जरूरी नहीं है कि आप सुबह जल्दी उठकर ही करें, आप शाम को भी कर सकते हैं आप, लेकिन अपना खाने में 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, पेट खाली रहना चाहिए, तो उससे स्वस्थ एवं आराम से प्राणायाम योग हो सकता है। खाने में कितने खाना जैसे हम लोग लेते हैं, योग करने के पश्चात कितने समय के बाद हम लोग खाना खा सकते हैं? आधा हाफ एन आवर, आधा 1 घंटे का गैप होना चाहिए कि आपने योग प्राणायाम किया तो उसके आधा घंटे बाद आप आधा पौन घंटे के बाद खाना खा सकते हैं। इसमें भी कोई ये चाहिए कि आप पहले लिक्विड लें उसके बाद में आप ठोस पदार्थ लें? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी खाते हैं, लेकिन बस ये है गलिष्ठ भोजन ना करें, तला भुना ना खाएं। जितना आप सात्विक भोजन करेंगे आप उतने ही स्वस्थ रहेंगे। जितना आप गलिष्ठ भोजन खाएंगे आप उतने ही अब अनफिट होने का प्रमाण देंगे। लेकिन मैम, जिस तरह से घर में लोग अभी अपना जो दिनचर्या बनाई हुई है उसमें भी बदलाव की आवश्यकता है क्या? जैसे मान लो कोई पढ़ने लिखने वाला है या मान लो कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो उसमें बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए मैम? देखिए, आजकल सभी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से करिए, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा एक कंटिन्यू एक ही पोजीशन में ना बैठें। बीच बीच में उठकर थोड़े अपने हाथ पैरों को इस तरह से फैला लें। इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम तो आप बैठे बैठे भी इस तरह से ये सूक्ष्म व्यायाम आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा उठ जाएं, गर्दन को थोड़ा ऊपर की तरफ इस तरह से लें। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और एक कंटिन्यू एक ही जगह पर ना बैठे बैठे भोजन ना करें। भोजन बैठे बैठे करेंगे और कुछ भी कार्य नहीं करेंगे तो आपका शरीर परमानेंट खराब हो सकता है। इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ा सा अपने आप को पहले योग करें, फिर बीच बीच में जब भी आप अपना कार्य कर रहे हैं आप कार्य करिए और उसमें बीच बीच में थोड़ा सा उठ जाइए, फिर अपना कार्य करने लगे। आयुष मंत्रालय भी इस बारे में लगातार लोगों को अपनी जानकारी प्रदान कर रहा है। आयुष मंत्रालय के जो टिप्स हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, आयुष मंत्रालय भी योग को और आयुर्वेद को दोनों को ही बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, क्योंकि उन्होंने भी इसको मान लिया है कि इस तरह की जो ये अभी काढ़ा पीना, गर्म पानी पीना, ये पीने से आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। और लोगों में सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी ही डेवलप नहीं है। जब आपकी इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाएगी तो आप सभी चीज से, सभी बीमारियों से लड़ने में सक्षम होंगे। इसके अलावा और कोई टिप्स जो आप देना चाहेंगे मैम? मेरा सभी से यही कहना है, पूरे भारतवासियों से सभी से यही कहना है कि आप लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठिए, अपने रूटीन को चेंज ना करें, नमक, चीनी और मैदा का प्रयोग ज़्यादा ना करें, जो भी खाते हैं सात्विक खाएं, भोजन बिल्कुल सात्विक लें, बहुत गलिष्ठ भोजन तला भुना ना खाएं और योग करिए। सुबह सुबह उठकर या शाम को जब भी आप लोगों को टाइम मिलता है, पूरे 24 घंटे में से पूरे 12 घंटे में से 1 घंटा अपने आप को देंगे तो आप पूरा दिन पूरे टाइम एनर्जेटिक रहेंगे और अपने मन को बिल्कुल भी खराब करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मेडिटेशन करिए। देखिए, अभी लोगों को इतना डर हो गया है कि लोगों को सपना भी आने लगा है कि कोरोना की बीमारी का, तो आप उससे डरिए नहीं, ये आप पर हावी हो जाएगा। इसके लिए आपको 5-10 मिनट मेडिटेशन करिए। योग आपको अपने मन को शांत रखने की विधा देगा, आपको शांत रहने में ही भी लाभ प्राप्त करेगा। तो आप लोग योग और प्राणायाम रेगुलर करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही मेरी आप लोगों से अपील है। तो साथियों, ये हमारे साथ थे योग पतंजलि महिला संगठन के पूर्व महामंत्री शालिनी शर्मा जी, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं छोटी छोटी जानकारियों के थ्रू। इसमें एक मैम मेरा एक सवाल और था आपसे कि जैसे कि मानसिक स्थिति जो भी है घरों में रहने के कारण उसमें थोड़ी समस्याएं आ रही है, तो सत्य साहित्य का इसमें क्या योगदान रहेगा मैम? देखिए, अभी इस समय क्या है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, बच्चे बूढ़े जवान सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो आप अपनी चॉइस पर ही रहिए। आप एक ही चीज पे अपने अपने रूटीन को चेंज ना करके आपको जो अच्छा लगता है उसमें पूरा दिन आप बिजी रखने का प्रयास करो। दिन भर सोने की जरूरत नहीं है कि आप खाया और फिर सो गए, खाया और फिर सो गए।
अपने आप को बिजी रखने का प्रयास करें। सुंदर सुंदर साहित्य हैं हमारे, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं हमारी, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, जिसको जैसा इंटरेस्ट है, जो अच्छा सुनना चाहता है वो सुने और उससे अपने मन को प्रसन्न रखें। और 5 से 10 मिनट मेडिटेशन, ओम का उच्चारण जरूर करें। उससे आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा और माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। तो ये हमारे साथ थे शालिनी शर्मा जी, जो हमें बता रही थी कि योग किस प्रकार योग इन दिनों में सहायता कर सकता है और छोटे छोटे व्यायाम करने से हम किस प्रकार लाभ पा सकते हैं। इस तरह की जानकारी प्लस राजस्थान आपको समय समय पर देता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही काफी।